हेलो फ्रेंड्स, एसईओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग का। और अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीषा सिंह एंड वेलकम टू द ई कॉमर्स गुरु चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से टूल सीखने पड़ेंगे और क्या एक रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें मैंने स्कोप्स से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर की थी। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें और उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू जरूर करें। ऑलराइट, तो जो लोग ऑलरेडी उस वीडियो को देख चुके हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एसईओ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको एसईओ के बारे में क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एसईओ के बारे में सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको एसईओ की एल्गोरिथम्स, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, कीवर्ड रिसर्च, बैकलिंक बिल्डिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस आपको एनालिटिकल टूल्स जैसे कि गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल के बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। नंबर 2 है कीवर्ड रिसर्च करना। आप इन टूल्स की हेल्प से आप रेलिवेंट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। मतलब आप इन टूल्स से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी बना सकते हो, सर्च वॉल्यूम भी कर सकते हो और अपनी कंपटीशन लेवल को ईजिली एनालाइज भी कर पाओगे। सो बेसिकली इससे आप अपनी वेबसाइट के लिए रेलिवेंट कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो और अपने कंटेंट और बेसिकली अपने कंटेंट और ऑप्टिमाइजेशन को अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। नंबर 3 है बैकलिंक एनालिसिस। सो बेसिकली अगर आप इन टूल्स का यूज़ करते हो एज अ एसईओ एक्सपर्ट तो आप अपनी वेबसाइट के बैकलिंक्स और उनकी क्वालिटी को एनालाइज कर सकते हो। प्लस आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जो बैकलिंक्स को भी जो आप एनालाइज इसके थ्रू कर पाओगे। प्लस अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो आप एक हाई क्वालिटी बैकलिंक्स जनरेट कर पाओगे एज अ एसईओ एक्सपर्ट। नंबर 4 है कंटेंट एनालिसिस। इन टूल्स की हेल्प से आप कंटेंट एनालिसिस भी कर सकते हो। कैसे? आप इन टूल्स का यूज़ करके अपनी और कॉम्पिटिटर्स की कंटेंट को ईजिली एनालाइज कर सकते हो। आप उनके कंटेंट के थ्रू उनके कीवर्ड्स, उनकी लेंथ और परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हो और इससे आप अपनी कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो और बेहतर तरीके से कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाओगे। नंबर 5 है अगर आप इन टूल्स का यूज़ करते हो तो आप टेक्निकल एसईओ एनालिसिस भी कर सकते हो। इट मीन्स आप अपनी वेबसाइट के जो टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको ईजिली एनालाइज कर सकते हो। मतलब आप ब्रोकन लिंक्स, क्रॉलिंग एरर्स और पेज स्पीड को भी एनालाइज कर पाओगे अगर आप एज अ एसईओ एक्सपर्ट इन टूल्स का यूज़ करते हो। और इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? बेसिकली इससे आप अपनी वेबसाइट के जो टेक्निकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसको इम्प्रूव कर पाओगे और सर्च इंजन में आपकी जो बेटर विजिबिलिटी है वो भी आप अचीव कर पाओगे। सो इन सभी बेनिफिट्स के साथ इन टूल्स का आप यूज़ कर सकते हो और अपनी वेबसाइट और ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए एक वैल्यूएबल इंसाइट भी जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखना कि इन टूल्स को सीखने के लिए और इन टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। और हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपडेट्स को फॉलो करो। मार्केट में क्या चल रहा है ये चीज़ एज अ एसईओ एक्सपर्ट आपको पता होना चाहिए। और अगर आप ये टूल्स मुझसे सीखना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपने टूल्स का नाम और आप क्या सीखना चाहते हो उसके बारे में। प्लस मैं कुछ फ्री वेबसाइट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जहां से आप इसे सीख सकते हो। एंड यस फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, न्यू टूल्स के साथ साथ आपको इंडस्ट्री के ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको एसईओ के लेटेस्ट ट्रेंड्स और अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसके लिए आप एसईओ के ब्लॉग्स जैसे कि सर्च इंजन जर्नल, सर्च इंजन लैंड, ई कॉमर्स गुरु के ब्लॉग प्लस मौज के ब्लॉग्स को रेगुलरली विजिट कर सकते हो और यहाँ से आप ईजिली इंफॉर्मेशन निकाल पाओगे। नाउ अब बात करते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में।
आपको एसईओ के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लोग मांगते हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, आपके पास एसईओ टेक्निक्स का यूज़ करना आना चाहिए, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो वेबसाइट की, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए और इसके लिए आपको प्रैक्टिकली चीज़ों पर काम करना होगा। नाउ अब बात करते हैं कि एसईओ के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो उस पर एसईओ अप्लाई करें, मतलब आप एसईओ की टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को लेके, जैसे आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, रेलिवेंट कीवर्ड्स, ये सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं, प्लस कंटेंट ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, बैकलिंक्स जनरेट कर सकते हैं। सो ये सारी चीज करके आप खुद की वेबसाइट पर भी काम कर सकते हैं, ताकि आपके पास एक पोर्टफोलियो जनरेट हो जाए जिसमें आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखने लग जाए। नंबर 2, अगर आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। फ्रीलांसिंग एसईओ वर्क कर सकते हैं, जिसमें आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म जैसे कि अपवर्क, फीवर और इन सारी चीज़ों पर अपने एसईओ सर्विसेज को ऑफर कर सकते हैं, प्लस क्लाइंट्स के लिए एसईओ वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा करके आप अपनी एसईओ की स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे और अपनी एक्सपीरियंस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे। नंबर 3, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और एसईओ से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हो तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप किसी एसईओ एजेंसी या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में इंटर्नशिप कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे आपको एक रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस आपको एजेंसी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर भी काम करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। नंबर 4, आप क्लाइंट्स के लिए एसईओ काम कर सकते हो। इसका मतलब अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में काम कर रहे हो, ऑलरेडी एक मिड लेवल प्रोफेशनल हो, तो आप अपने बिजनेस के लिए, आप उनकी जो वेबसाइट है उसकी एसईओ टेक्निक्स पर काम कर सकते हो। उसकी वेबसाइट पर आपने जो एसईओ टेक्निक्स सीखी हैं उस पर काम कर सकते हो और उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा करके आप अपनी एसईओ की स्किल्स को इम्प्रूव कर पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाओगे, जो कि आपकी पोर्टफोलियो में काम आएगा। सो इन सभी टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपनी एसईओ स्किल्स को ज़रूर इम्प्रूव करो और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा गेन करो। लेकिन ध्यान रखना कि हमेशा लेटेस्ट एसईओ ट्रेंड्स और अपडेट्स को ज़रूर फॉलो करें। नाउ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है ही। एसईओ एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन स्किल्स पर भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एज अ एसईओ एक्सपर्ट जब आप एक टीम के साथ काम करते हो तो आपको टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है और अपनी आइडियाज़ को, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को कम्युनिकेट करना पड़ता है। सो अगर आपकी एक कम्युनिकेशन स्किल्स और एक कोलैबोरेशन स्किल्स अच्छी होगी तो आप अपनी स्ट्रैटेजीज और आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा टीम के साथ शेयर कर पाओगे एंड कंफर्टेबली अपनी चीज़ों पर काम कर पाओगे। प्लस अब आपको एक एनालिटिकल स्किल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। वो क्यों? मान लीजिए कि आपको आपके प्रोजेक्ट मिलता है तो आपको अपने प्रोजेक्ट के डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। हाँ, एक एसईओ एक्सपर्ट का ये भी काम होता है। सो डेटा को एनालाइज करना और इंसाइट्स निकालना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आपके पास एक एनालिटिकल स्किल्स भी होनी चाहिए जो आप ईजिली सीख भी सकते हो, जिससे आपको अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट आप इजीली जनरेट कर पाओगे और परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को भी ट्रैक कर पाओगे। सो एनालिटिकल टूल्स का यूज़ करना एज अ एसईओ एक्सपर्ट इम्पॉर्टेंट है। सो साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ आप इन चीज़ों पे भी ज़रूर काम करें। सो इन सभी स्किल्स को लर्न करने के लिए आप ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशन का यूज़ कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री मटेरियल्स यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होती है, गूगल पर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यूडेमी, कोर्सेरा, ई कॉमर्स ग्रुप के कोर्सेज, हबस्पॉट, सिमरश, ये सारे प्लेटफॉर्म्स कोर्सेज देते हैं। अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हो, चाहे फिर वो एनालिटिकल स्किल्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको लेना हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल आपको मिल जाएंगी। प्लस अगर आपको एक फुल ऑन कोर्स लेना है, एक मास्टर क्लास लेनी है, तो भी आप आराम से उसे ले सकते हो, पर उसके लिए आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप मास्टर क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो।
अदरवाइज आप फ्री कोर्सेज देखो, आप वीडियोस देखो, आप छोटे छोटे वर्कशॉप्स को अटेंड करो। ये सारी चीज़ें करके आप अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो और फिर बाद में जाके एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।